हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BPVN ऑनलाइन क्लास। हमने लास्ट क्लास में एक रिक्त स्थान जो आपकी बुक में पेज नंबर 117 अर्थात 117 पे जो दिए हुए हैं उसका सेकंड क्वेश्चन हमने किया था। तो मैंने आपको मुख जवानी बताया था कि आप लोग कोशिश कीजिएगा। तो मेरे पास कुछ एक बच्चों के ही आंसर आए हैं, सारे बच्चों ने आंसर नहीं भेजे। आई थिंक उनको कुछ समझ में नहीं आया होगा, और अगर आपने किया है और कुछ मिस्टेक है तो आप सुधार भी लीजिएगा। तो आज मैं उसके आंसर बता रही हूँ आपको। ओके स्टूडेंट्स, छाटो। यहाँ पे छाटना है कविता की ये पंक्तियाँ छाट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। यहाँ पे हमें कविता में से पंक्तियाँ छाट कर लिखनी है जिनसे ये पता चले कि काबुली वाला कुछ अलग तरीके से क्या बोलता था, पंक्तियाँ बोलता था या शब्द बोलता था। देखिए, काबुली वाला सबसे पहला जो है, काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। इसमें हमें जो पंक्तियों में दिया हुआ है वो है कुंजड़िन उनसे बोला बेचारा जो त्यों समझाकर। ठीक है, कुंजड़िन शब्द उनसे बोला बेचारा जो त्यों समझाकर। तो ये वाली लाइन आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, क्योंकि हम नॉर्मली ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं, काबुली वाले ने ही ये बोली है। और नेक्स्ट आपका है काबुली वाला कंजूस था। तो ये किससे पता चलता है, ये मैंने आपको पहले बोल के बताया था। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। पैसा कोई नहीं खाता, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है उसके पास चाहे ख़राब चीज़ भी आ जाए, लेकिन उसको ये लगता है कि मैंने इसके पैसे दिए हैं तो मैं पूरे पैसे इसके वसूल करूँ। इसलिए वो मिर्ची जो उसने खरीदी थी और उसके 4 आने लगे थे उन मिर्चियों के, तो उसका मुंह जलने के बावजूद भी वो मिर्ची खा रहा था। लोगों के समझाने पे भी नहीं समझ रहा था, तो उसने कहा कि मैं क्या खाता हूँ, पैसा खाता हूँ, अर्थात मैं अपने पैसे को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट है मिर्च बहुत तीखी थी। तो इसका देखिए, अगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुँह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। मिर्च तीखी थी, ये बात क्या कौन सी पंक्तियों से पता चल रही है, इन पंक्तियों से। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुँह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया, इनसे पता चल रही है। तो आप ये लाइनें लिख देंगे अपनी बुक के अंदर। नेक्स्ट देखिए, काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। ये बात कैसे पता चलेगी, क्योंकि काबुली वाले ने उसको एक इशारे से बताया था कि लाल लाल पतली झीमी, वो जिस चीज़ अगर खाने की, लाल लाल पतली झीमी अगर हो चीज़ अगर खाने की तो क्या करो, मुझे दे दो 4 आने की। तो इससे पता चल रहा है कि उसे ये नहीं पता था कि ये जो लाल लाल पतली सी जो झीमे वाली चीज़ है ये मिर्च है। ओके, इस लाइन से ये पता चल रहा है। काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी, तो हमको 2 तोल छिमिया फ़कत 4 आने की। 4 आने यानी 25 पैसे होते हैं। 1 आना यानी 1 पैसा, 2 आना यानी 2 पैसा। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 आने यानी कितने होते हैं, 25 पैसे। ओके, तो ये आपके आंसर उसके हैं। आप सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे, और बाकी जो इसके अंदर कविता दी हुई है उसको भी अच्छे से 2-3 बार पढ़ के और रिवाइज़ करेंगे और उसको समझेंगे, जैसे जैसे मैंने हिंदी अर्थ बताया है, और आप समझ जाएंगे, क्योंकि कविता का जो कविता है वो इस टाइप की है। ऐसा कोई उसमें भाव नहीं है जो आपके नहीं समझ में आए हैं। कुछ शब्द जैसे आने, छिमी, ये वाले हैं तो आपको उनसे थोड़ा सा ही लगेगा। छिमी यानी पतली पतली एकदम पतली जो चीज़ है उसके लिए कहा गया है। पतली छिमी यानी जो जिसके ऊपर एक थैली सी लगी हुई होती है पतली, उसके लिए उसने कहा है कि जो जिसमें से जैसे ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो ऐसे शब्द उन्होंने यूज़ किए हैं, इनका वैसे कुछ नहीं है। ये एक क्षेत्र विशेष के शब्द होते हैं, जहाँ पे क्षेत्रीय भाषा का जोर होता है, तो हमारी भाषा में वह शब्द आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में ही करेंगे, ये बुक में जहाँ पे आपको जगह दी हुई है वहाँ करेंगे। नोटबुक पे वही चीज़ें करेंगे जिनके लिए बुक में जगह नहीं है। ओके, थैंक यू।